डॉक्टर रेखा जोशी नितिन संस्कृत क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। व्याकरण की सीरीज में ये हमारा 12वां अध्याय है, उसमें तिगंत प्रकरण चल रहा है और तिगंत में हम लोगों ने उसके लकारों के बारे में बता रहे थे। तो लोट लकार के तो हमने लट लकार तो हमने कल कर लिए थे। अब पिछले जो वीडियो में हमने लट लकार किए थे और आपको ये कहा था कि आपको होमवर्क करना है पट के हिसाब से, तो आपने मेरे जहाँ तक मैं सोचती हूँ आपने अपना होमवर्क जरूर कर लिया होगा। आज हम उसी सीरीज में लोट लकार पढ़ेंगे और इसी में जैसे पठती वगैरह जो आपको मैंने बताया था ना लट लकार में, इसमें कई धातुएं होती हैं जिनमें परिवर्तन हो जाता है। जैसे पृच्छ धातु है तो उसमें हम अगर करेंगे तो पच्छति प्रच्छत ऐसे करेंगे, ठीक है। अब आज हम पढ़ेंगे लोट लकार। लोट लकार होता है किसी को आज्ञा देने के अर्थ में। इसके भी उन्होंने पाणिनि ने कंडीशंस बताई हैं कि लोट लकार किस किस अर्थ में होता है। उसमें उन्होंने 6 कंडीशन बताई हैं। उन्होंने कहा है विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, अदिष्ट, संप्रश्न और प्रार्थना, इन अर्थों में लोट लकार होता है। अब कैसे बताया? विधि जैसे क्या होती है, किसी को हम आज्ञा दे देते हैं, जैसे पुस्तकम आना है। अच्छा, निमंत्रण क्या होता है? किसी को हम कहते हैं भाई तुम हमारे घर आना, लेकिन वो जरूर आना है, अटल जो चीज होती है ना वो निमंत्रण कहलाता है। जैसे अमुत्र भवान भुक्ताम, आप यहाँ जरूर आएंगे, ठीक है। एक होता है आमंत्रण। आमंत्रण में सिर्फ अनुरोध होता है, भाई कोई भी हमारा जो प्रेमांड व्यक्ति है ना उसको ये स्वतंत्र है वो आए नहीं आए, हम जरूर उसको इनवाइट करेंगे, लेकिन वो उसकी इच्छा है वो आए या नहीं। यही भगवान आगच्छतु, ठीक है। अब अदिष्ट, अदिष्ट एक शब्द होता है, उसका मतलब होता है सत्कार पूर्वक व्यापार। हम किसी को रेस्पेक्टेड जो चीज बोलते हैं ना वो, जैसे भगवान मम पुत्रान अध्यापतु, क्या आप मेरे पुत्र को पढ़ाएंगे, ये अदिष्ट कहलाएगा। एक होता है संप्रश्न। संप्रश्न होता है किसी को हम सलाह देते हैं, परामर्श देते हैं, वो सलाह परामर्श होता है। सलाह या परामर्श जो भी राय देते हैं हम किसी को, तो वो कैसे होता है? किम भो व्याकरणम अधीय उत वेदम, व्याकरण पढ़ूं या वेद पढ़ूं बताइए, ठीक है। एक होता है प्रार्थना। प्रार्थना में क्या होता है? किसी से हम भी निवेदन करते हैं, किसी से जैसे हम कहते हैं भाई ये काम हमारा कर दोगे, निवेदन। उसमें जैसे कैसे होता है? व्याकरणम अधिधीय, ये भवती में व्याकरणम अधिधीय, क्या आप मुझे व्याकरण पढ़ा देंगे। ये सब जो कंडीशन उन्होंने पाणिनि ने बताई है और उन्होंने कहा ये 6 प्रकार जो है इनमें लोट लकार ही लगता है। अच्छा, अब लोट लकार कहते किसको है? लोट लकार का संक्षिप्त रूप क्या होता है? ये लोट लकार है ना। देखिए लोट लकार, अब लोट लकार के संक्षिप्त रूप बता रही हूँ। अतु, अताम, अंतु, अ, अतम, अत, आनी, आवे, आमे, ठीक है ना। अब लट जो अपन लट लगाते हैं तब तो अपन कहते हैं आवे आमे करते हैं ना, इसमें ऐसा नहीं होता है। लट लोट में ऐसा नहीं होगा। अब और जैसे भवती अपन करते हैं उसमें, इसमें ई को ऊ हो जाता है। कैसे बनता है देखो, भवतु, भवताम, भवन्तु, भव, भवाम, भवतम, भवत, फिर भवानी, भवावे, भवामे। सही है? आगे समझना कि लोट लकार 6 अर्थों में होगा और ये इस तरह से इसके चलेंगे। अब जैसे हमें किसी पठ धातु के करने हैं, मान लो में जैसे इसी में पठ करने हैं तो कहेंगे पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठा, पठामे। इस आगे ना समझना आपको, ये लोट लकार होते हैं। ये एक लट लकार, दूसरा लोट लकार। अब हम कल पढ़ेंगे फ्यूचर के हिसाब से लिट लकार। आज के लिए इतना काफी। नमस्कार। अगर आपको इसमें कोई भी परेशानी हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।